आप देख रहे हैं मनदीप महेंद्र शो। आज बातचीत में जो राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और भजनलाल परिवार की कंट्रोवर्सी चली हुई है, इस पे बातचीत करेंगे। रेखा शर्मा जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि पंचकुला में पहले जब भी चंद्रमोहन बिश्नोई का चुनाव होता था तो गड़बड़ी और गुंडागर्दी होती थी। इसके साथ कुलदीप बिश्नोई जी का फिर उसके बाद कटाक्ष आता है और उन्होंने एक शेर लिखा है, हम समंदर हैं हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। और भव्य बिश्नोई जो उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से भी कटाक्ष आता है। वो लिखते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यहाँ मैं कुछ लोगों के अनुभवहीन व जनाधार विहीन कार्यशैली के बारे में लिख रहा हूँ, इसे किसी व्यक्ति विशेष के साथ न जोड़ा जाए। और चंद्रमोहन बिश्नोई ने तो कहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन रेखा शर्मा की दोबारा फिर वीडियो आई है और उन्होंने कहा कि मैं भी कोर्ट के थ्रू उनका जवाब दे दूंगी। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार है महेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका। जी, लगातार देख ही रहे हैं आप कंट्रोवर्सी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि राज्यसभा सांसद है बीजेपी की तरफ से रेखा शर्मा और कुलदीप बिश्नोई जी भी बीजेपी में है फिलहाल। जी। ये यही होता है मनदीप जी, जब विचारधाराओं की राजनीति समाप्त हो जाती है, जब अवसरवाद की दल बदल की राजनीति परवान चढ़ती है, जब आप कोई ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां आपके विरोध का मंच सजा था। अब बहुत सारे कांग्रेसियों के साथ बीजेपी में जाकर ये असहज स्थिति हो गई है। अब रेखा शर्मा ने जो कहा है, क्या उन्होंने कोई नई बात कही है? क्या बीजेपी के और तमाम बड़े नेता, बहुत सारे बड़े नेता ऐसे आरोप कांग्रेस के ऊपर, भजनलाल परिवार के ऊपर, चौधरी भजनलाल की सरकार के ऊपर नहीं लगा चुके हैं? मनोहर लाल खट्टर क्या पुराने बयान निकाल लीजिए। जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में गए थे, उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, उस टाइम पर जब मनोहर लाल खट्टर वहां पर रैली करने गए थे तो उन्होंने चौधरी भजनलाल के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, बिश्नोई परिवार के बारे में क्या बोला था? रेखा शर्मा ने तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं बोला है। ऐसी ऐसी बातें बोली थी। आप बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के कुछ दिन पहले के, कुछ महीने पहले के बयान निकाल लीजिए। बहुत सारे नेता ये कह चुके हैं कि भाई मनोहर लाल ने तो इतने काम कर दिए कि सारे लाल मिलके नहीं कर पाए। सारे लाल मतलब भजनलाल, बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, इन तमाम लोगों के नाम एक तरफ और चौधरी जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनका नाम एक तरफ। तो क्या इस बयान से इत्तेफाक रखता है भजनलाल परिवार? मानता है मनोहर लाल खट्टर को उनके बराबर या उनसे बड़ा? क्या अभी तो क्योंकि बंसीलाल परिवार भी बीजेपी में है, क्या वो इत्तेफाक रखता है बीजेपी के तमाम नेताओं के ऐसे बयानों से? तो असहज स्थिति ये है। और वो बंसीलाल का भी, हालांकि उन्होंने मना कर दिया, कह रहे कि छोटे चैनल चला रहे हैं इस बात को। इस बात का उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि भी नहीं, मैं करेक्शन कर लिया था, लेकिन उनका नाम ले रही थी वो, या कह रही थी कि भी वो चलो वो रुक गई। लेकिन अब अगर आप बीजेपी में हैं तो फिर आप कांग्रेस की तमाम सरकारों की तो आलोचना पहले दिन से कर रहे हैं। अब एक बात बताइए मनदीप जी, जब बीजेपी ये कहती है कि भी हम पहली सरकार ऐसी हैं जिसने हरियाणा में मेरिट के बेस के ऊपर नौकरियां दी हैं, तो क्या ये बीजेपी नहीं कहती कि इससे पहले चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हो, चौधरी भजनलाल की सरकार हो, चौधरी देवीलाल की सरकार हो, चौधरी बंसीलाल की सरकार हो, इन तमाम लोगों ने मेरिट के आधार पर नौकरियां नहीं दी? इन लोगों ने भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरियां दी। पैसे तक के आरोप लगाती है बीजेपी। तो ये तमाम सरकारों पर आरोप लगते हैं ना। जब बीजेपी के नेता कहते हैं कि इससे पहले की तमाम सरकारें, इससे पहले के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम पार्टियां जात पात की राजनीति करती थी, तो यह आरोप किसके ऊपर लगता है? जब बीजेपी ये कहती है कि इससे पहले तो भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, तो ये कौन थे सरकार में? ये लोग थे ना, जो लोग आज बीजेपी में हैं।
तो इन लोगों को मेंटली प्रिपेयर तो रहना चाहिए कि भाई ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा, और मेंटली प्रिपेयर हैं। आप एक बात बताइए, जब रेखा शर्मा ये बात बोलती हैं तो कुलदीप बिश्नोई कहाँ उनका नाम लेकर उनका जवाब दे रहे हैं? कह रहे हैं समंदर हैं, उसको ले डूब, शहर को ले डूबेंगे। शहर ने बोला है कुछ, रेखा शर्मा जी ने बोला है, उनको बोलो शहर ने क्या किया है? ये बेवजह की गालिब बनने की क्या ज़रूरत? और तमाम लोग बन रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भव्य बिश्नोई का अगर वो पोस्ट है वो माना जाए, वो भी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से ना जोड़ा जाए। भाई उन्होंने तो, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने तो बाकायदा नाम लेके बोला है। आप भी नाम लेके बोलो ना। तो क्या वजह है, नाम क्यों नहीं ले रहे? डर है, दो तरह का डर है। नहीं, क्योंकि वो पुरानी भाजपाई हैं, ये नए नए भाजपाई हैं। दूसरा क्या है कि भाई ये बात तो फिर तमाम नेता बोल रहे हैं ना, बहुत सारे नेता हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आर्काइव खंगालिए, यूट्यूब के ऊपर सर्च मारिए, आपको पुराने बयान मिल जाएंगे। इनसे तो बहुत खतरनाक बयान है। ये तो बहुत ही माइल्ड सा, सॉफ्ट सा बयान था, पासिंग रिमार्क जिसको बोला जाता है। इसकी तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। मनोहर लाल खट्टर के पुराने बयान उठा लीजिए, एचडी क्वालिटी में मिल जाएंगे आपको। आदमपुर की रैली उठाइए और खुद कुलदीप बिश्नोई के बयान उठा लीजिए ना, बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बोला हुआ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या बोला हुआ है। अब तो खट्टर साहब से मिलने गए थे, काफी तारीफ कर रहे थे। गाल बजाऊ लड़ाई है, इससे कुछ आनी जानी है नहीं। अब अगर जो ये हैं रेखा शर्मा जी हैं, वो कुलदीप बिश्नोई के बयान चलाने लग जाएं तो ये आप बताओ जी, ये क्या क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी करनी क्यों पड़ रही है पंचकुला के अंदर जी? अब क्या है कि वहां पर जो वो हैं चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, और जो कैंडिडेट है वहां की मेयर की, वो भी उनकी करीबी हैं। तो वहां जो कैंपेन है तो उनके खिलाफ तो होगा ना। अब अगर उनके खिलाफ होगा तो ऑटोमेटिकली चौधरी भजन लाल तक तो जाएगी ही बात, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो थे वो। जी जी। तो अब काफी चर्चा है इस बयान को लेकर, और रेखा शर्मा पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो उनको पता है कि पहले ऐसे बयान दिए गए थे, सारी बातें उनको ये चीजें पता है कि क्यों नहीं पता होगा मनदीप जी? वो जिस पार्टी में हैं और जिस संगठन में वो काम कर रही हैं, तो क्या वो अपने नेताओं के बयान नहीं सुनती होंगी? क्या उन्होंने कुलदीप बिश्नोई इस वजह से उनको डर नहीं लग रहा? कह रहा हूं मनदीप जी, देखो आप, सीधी सीधी बात है, अगर आपको लगता है कि ये बयान आपत्तिजनक है तो सबसे पहले आप खुद आगे आकर बोलो तो सही। मुझे ये नहीं पता कि भाई कोई बयान नहीं आया, कोई बयान आया है क्या? भव्य बिश्नोई का एक वीडियो आया है, लेकिन उन्होंने ज्यादा स्पष्ट नहीं किए ये चीजें। तो वही है ना। अब आपको देखो, आप बीजेपी में गए हो, कांग्रेस छोड़ के गए हो, या अपनी अलग पार्टी जो आपने बनाई थी उसको छोड़ के गए हो, तो आपको बीजेपी में जाके ये बातें तो झेलनी पड़ेगी। बीजेपी और क्या कहेगी? बीजेपी कांग्रेस की अगर बुराई नहीं करेगी, कांग्रेस की सरकारों की, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बुराई नहीं करेगी, तो फिर क्या करेगी? वो राजनीति में क्या करे? अब दिक्कत बीजेपी के साथ ये हो रही है कि ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। भाई जिन जिन लोगों, जिस पार्टी के खिलाफ, जिन नेताओं के खिलाफ राजनीति बीजेपी करती थी, वो तमाम लोग तो बीजेपी में आ गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए कि जी देखो जी 2G हो गया, ये जी कोयला जी हो गया, ये जीजा जी हो गया, ये जी शारदा चिट फंड हो गया, ये मिल घोटाला हो गया। वो तमाम लोग बीजेपी में आए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री तक बने, सांसद विधायक बने। अब भी बीजेपी मंचों से आरोप लगाती है कि कांग्रेस सरकार ये तमाम भ्रष्टाचार करती थी, ये इतने घोटाले हुए थे। लेकिन वो जो घोटालों के आरोप जिन लोगों पर लगे थे वो तो आपके मंच के ऊपर। जी बिल्कुल। इसमें सर मैं महेंद्र जी ये कहना चाहूंगा, इसी पे रखते हैं अपन सारे टॉपिक। चंद्रमोहन बिश्नोई के बारे में पर्सनली बोल लेती है, लेकिन भजनलाल जी का नाम लिया, और साथ में कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी में ही है ना, तो ये बीजेपी में ही के अंदर ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है जी। ये तो मैं वही कह रहा हूं मनदीप जी,
ये कोई एक जैसे ना मुझे लगता है कि रेखा शर्मा भी ना यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट ढूंढ ली गई है, बिश्नोई परिवार की तरफ से सॉफ्ट टारगेट ढूंढ ली गई हैं। मैं कह रहा हूं कि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने क्या क्या नहीं बयान दिए। अभी मैं कह रहा हूं कि आप खुद एक मैं कुलदीप बिश्नोई जी कहें कि भी आप दिलवाइए बयान कि भी जी भजनलाल सरकार के दौरान है ना, मनोहर लाल खट्टर से या अभी जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी से बयान दिलवाइए कि भजनलाल सरकार के दौरान बहुत अच्छे से मेरिट से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलती थी। कहलवाइए, दिलवाइए ये बयान। आप बयान दिलवाइए कि उनकी सरकार के दौरान किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती थी। ऐसा तो नहीं दिलवाइए कहेंगे ये बयान। तो फिर नहीं कहेंगे तो ये खिलाफ ही बात होगी। जी। धन्यवाद सर इस पर विषय पे बातचीत करने के लिए।